तो चलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10 का मैथ और मैथ का हम लोग 100 जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन 100 सब्जेक्ट क्वेश्चन को देख कर आप जो है ठीक है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। यह जो क्वेश्चन होंगे आपको सब्जेक्ट लेवल से भी होंगे और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट लेवल से भी होंगे। आप यदि मतलब इससे 100 क्वेश्चन को देखते हैं तो 50 में से जो सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको 50 सॉल्व करना होता है 50 नंबर का, इनमें से 50 का 50 आपका पूरा का पूरा आएंगे। एक भी नंबर आपका बिल्कुल नहीं छटने वाला है, पूरा का पूरा आपका आने वाला है। ठीक है, और रहा ऑब्जेक्ट में भी 50 का 50 लाना चाहते हैं, उसका भी क्लासेस जो है लगातार आपका चल रहा है। उसमें भी जो है क्या प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है क्या प्रत्येक चैप्टर वाइज जो वहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वीवीआई क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। उससे भी आप देखते हैं तो क्या होंगे आपका जो है मैथ में भी जो है ठीक है ऑब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। और सब्जेक्ट का इन 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, हालांकि जो इन 100 क्वेश्चन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इन 100 क्वेश्चन को देख कर ठीक है एक क्वेश्चन जो है 2-3 तरह से पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप जो सभी के सभी क्वेश्चन को जवाब देने के जो है सक्षम हो जाएंगे, इतना स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और जो है अपना दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा और हो सके तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले और एक बात बता दूं आप लोग को, जो है आप क्या करना चाहते हैं, एक क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एक क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। क्रैश कोर्स जो है सभी के सभी जो है सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स जो उपलब्ध है मात्र जो है ठीक है आप क्या आ सकते हैं। ठीक है, 199 जो है पर जो है सभी के सभी सब्जेक्ट का जो है आप क्या क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स इतने पावरफुल होने वाला है कि क्रैश कोर्स के माध्यम से जो है आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पड़े क्रैश कोर्स का जो है क्रैश कोर्स यदि क्या बोलता है पूरा ओके कर लेते हैं तो उनमें से जो है 90+ कर सकते हैं यदि क्रैश कोर्स आपका पूरा का पूरा। ठीक है, चैप्टर मेरा जो क्रैश कोर्स होगा पूरा का पूरा चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन उससे आउट ऑफ ही रहेंगे। तो यदि आप सही से करते हैं क्रैश कोर्स तो उससे भी आपको जो 90+ आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम समय नहीं गंवाते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक जिसको हम कहते हैं एचसीएफ कहते हैं, ज्ञात करने के लिए क्या बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना बोला। क्या यूक्लिड जो विभाजन है एल्गोरिथम जो होता है उसकी विधि का हमें प्रयोग करना है। तो चलिए आइए सीखते हैं। ठीक है, आपको देखो क्या कैसे बनाया जाता है उसको देखना है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको सिर्फ उसे देखना है। यदि आप एक बार सीख लेते हैं कैसे बनाया जाता है तो यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे जो है मोशन निकाला जाता है आपको ये सीखना है। क्योंकि मैंने जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिए हैं ठीक है 135 और 225 एक आपसे भी है हालांकि। ठीक है, यह आपके एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सेम टू सेम ये नहीं रहेगा बल्कि इसके स्थान पर कुछ अन्य नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपके ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स्ड है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 2 अंक आपका फिक्स्ड है। आप यदि ठीक है एल्गोरिथम विधि से मोशन निकालना नहीं सीखे हैं या स्टेप निकालना नहीं सीखे हैं तो कृपया जो है उससे पहले सीख लीजिए। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ठीक है आपके बोर्ड लेवल फिक्स्ड क्वेश्चन है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपका बोर्ड लेवल का फिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन है फिक्स्ड है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फिक्स्ड है जो मैं आपको बता ठीक है जैसे क्वेश्चन क्लास जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन है फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन से आपका फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन यदि पूरा हो गया आपका जो है आपका 2 अंक जो है आपका अकाउंट में यानी आपके जेब में पूरी तरह से आ चुका है मैथ का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले से सॉल्व करने से हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे जो संख्या रहेगा। ठीक है, जो संख्या रहेगा हम उसे क्या मानेंगे, जो बड़ी संख्या उसको ए मानेंगे। ठीक है, माना जो बड़ी संख्या है उसे ए मानेंगे और जो छोटी संख्या उसे बी मानेंगे। बड़ी संख्या कौन है 225 है, 225 को ए मानेंगे और जो छोटी संख्या उसको हम लोग क्या माने बी मानेंगे। ठीक है, छोटी संख्या हम लोग क्या मानेंगे, जो छोटी संख्या हम लोग क्या मानेंगे बी मानेंगे। बी बराबर कितना हो गया 135 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्योंकि ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर होता है, ये क्या होता है आपका सूत्र होता है। इसी के आधार पर क्या ना आपको बैठाना है, इसके आधार पर क्या ना बैठाना है। उससे पहले आपको ये बता दूं ठीक है कि वो जो है आप देने क्या कीजिए, सबसे पहले जो छोटी संख्या 135 से क्या कीजिए भाग दीजिए। किसको भाग दीजिए 225 को भाग दीजिए। ठीक है, 135 से क्या किया 135 होगा। देखिए अब 0 में से 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब 12 में से 9 गया कितना होगा आपका 12 में से 3 गया 9 बच गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है 135 जो है उसको लाना है, 135 को इस बीच में घुसाइए कितना होगा। तो फिर से क्या आपको 90 के 90 हो जाएगा। तो काटने पर कितना होगा 10 में से 5 गया 5 बचेगा और जो है 13 में से 9 गया कितना 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो फिर से क्या कीजिए 90 को भाग दीजिए। ठीक है, 45 से भाग दीजिए, 45 दूनी कितना होगा आपका जो है 2 बार में क्या 90 आ जाएगा, ये खत्म होगा। और यह करिए आपको तब तक लेके चलना है जब तक 0 ना जाए। ठीक है, जब तक 0 ना जाए सेस्पर में यह करिए आपको जो लगातार लेके चलना है। ठीक है, चलते रहना है। ठीक है, जब 0 आ जाए आपको छोड़ देना। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग जो है इस तरह का मैथ बहुत बार बना चुके हैं, तो
ठीक है, अच्छी तरह से आपको आता भी होगा। मैं सिर्फ यहाँ क्या कर रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन के आंसर कराता हूँ। एक बार आप ठीक है उस समय आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो कृपया जो है अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ जाएगा और जो है ठीक है आपको भरोसा हो जाएगा कि मैथ में मेरा कितना लेवल आने का है और कितना तैयारी हुआ है और कितना तैयारी करने की बाकी है। ठीक है, तो देखिए अब इनमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, इन लाइन में से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या लीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम लोग का क्यू मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं सिस्टम में जो भी है उसको आर बचते हैं। ठीक है, आर मानते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या स्तंभ कितना है 225 है, क्या लिखेंगे 225 और बी का स्तंभ कितना है 125 है तो क्या 135 है तो क्या लिखेंगे 135 इंटू क्यू का स्तंभ देखिए क्या है, क्यू का स्तंभ 1 है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे प्लस आर की जगह कितना है, आर की जगह से कितना होगा 90 होगा तो क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे। सेम इसी तरह आपको करते रहना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार करते रहना है। अब देखिए सेम इसी प्रकार करते रहेंगे तो इन पद में इन तीनों में देखिए जो बड़ा है कौन है, ए है, बड़ा कौन है 135। ठीक है, क्या लिखेंगे फिर हम लोग क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे बराबर कितना से भाग दिया 90 से भाग दिया 90 क्या क्यू बन जाएगा इंटू कितना बार आया है, एक बार में आया है, कितना बचा है 45 बचा है। ठीक है, अब इसके बाद इधर चलिए तीसरा में देखिए, तीसरा पद यदि आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है तीसरा पद में तो इन लाइन में देखिए सबसे बड़ा कौन है 90 है तो 90 ए का स्तंभ हो गया। ठीक है, बी का स्तंभ 45 हो गया, क्यू का स्तंभ 2 हो गया। ठीक है, और शेष पर कितना हो गया 0 हो गया। और यह क्रिया आपको हम क्या बोले, यह क्रिया तब तक लेके चलना है जब तक शेषफल में 0 ना आ जाए। इस शेषफल में 0 आ जाए तो रोक देना, 0 आ गया ठीक है तो हम क्या है मौसम बराबर कितना हो जाएगा, तो मौसम बराबर हो जाएगा आपका बिल्कुल 45 जो है ये आपका जो मौसम हो जाएगा और ये जो आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों ठीक है ये जो क्वेश्चन आपका 100% फिक्स्ड है, यह क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है कंफर्म कर लेना है कि आपको थोड़ा भी समझ में आए, 2 बार देख लीजिए वीडियो, 3 बार देख लीजिए और जो है नहीं होता और भी कई बार देख लीजिए, लेकिन यह कीजिए ही कीजिए, यहाँ नहीं है ठीक है और कहीं जाओ कहीं से भी कीजिए, लेकिन यह क्वेश्चन को आप फिक्स्ड कर लीजिए कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, नहीं जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, 100% यह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। हाँ इतना में हम जरूर कहेंगे कि यह क्वेश्चन ठीक है आपका जो है 135 और 225 ना हो कि इसके जगह कोई अन्य नंबर हो सकता है, लेकिन एल्गोरिथम विधि से आपका 100% यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस विधि से इसका एक मौसम निकाले। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रकार चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं आगे चल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है, ठीक है क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1.3 पर बार है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 1.3 पर बार जो है क्या एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यह भी क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर का आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है। यह 100% जो है आपके प्रत्येक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% यह क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी संख्या देगा, कोई भी एक संख्या देगा, पढ़ने वाला देगा और ऊपर में बार देगा, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह जो संख्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। माना ठीक है, x बराबर कितना हो गया 1.3 पर बार हो गया। तो यह जो संख्या होगा x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 1.333 डॉट 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 जो है आसान से आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। हाँ हो सकता है कि पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या भी या 3 संख्या भी रहे, लेकिन संख्या पर बार रहेगा ही रहेगा। इस तरह का संख्या आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे समीकरण इन एक जो है ना समीकरण 1 को दोनों पक्ष से गुना करेंगे। कितना, दोनों पक्षों को गुना करेंगे, लेकिन कितना से गुना करेंगे, इस संख्या में बार ठीक है, इस संख्या जो है संख्या में एक बार यदि बार रहे, ठीक है एक संख्या में बार रहे तो 10 से गुना करेंगे। 2 संख्या में बार होने से क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। 3 संख्या पर बार रहने से 1000 से गुना करेंगे। इस प्रकार जो है हम लोग बनाएंगे। तो कितनी संख्या में बार है, एक संख्या में बार है, क्या करें समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 10 से ठीक है क्या करने पर गुना करने पर हालांकि समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है समीकरण के दोनों पक्षों में होगा यहाँ। ठीक है, क्या लिखिए समीकरण के दोनों पक्षों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा समीकरण के दोनों पक्षों को, ठीक है समीकरण के दोनों पक्षों में क्या होना है 10 से गुना करने पर। समीकरण जो है इसके दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। तो इस पर देखिए क्या है, इस पर आपको जो है कितना है, देखिए इस पर जो आपका x है, x इसको भी 10 से गुना करेंगे और उस पर जो आपका कितना 1.3 है 3 है डॉट डॉट डॉट, इसे भी कितना से 10 से गुना करेंगे। ठीक है, अब 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10 से गुना करने पर हो जाएगा। ठीक है 10 गुना x यानी कितना होगा 10x हो जाएगा।
इस प्रकार जो है देखिए, एक जीरो से गुणा करेंगे यानी संख्या जो एक पॉइंट के बाद चला जाएगा, ठीक है, एक संख्या के बाद जाएगा, यानी कितना होगा 1 पॉइंट था, ये 13 पॉइंट कितना होगा 3 3 3 डॉट डॉट जो है, यह समीकरण हम लोग कितना हो जाए 2 हो जाएगा। इसका नाम हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को घटा देना है। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ से है 1 और 2 निकालने के बाद समीकरण 1 को, ठीक है, किससे 2 से घटाने पर, या 1 और 2 से भी कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब ऐसा 1 और 2 से भी कर सकते हैं, यहाँ और भी लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, दायां पक्ष को दायां पक्ष से घटाएंगे और जो बायां पक्ष है उसको हम बायां पक्ष के साथ हटाएंगे। जो समीकरण का दायां पक्ष है दायां पक्ष के साथ, और जो बायां पक्ष है यानी दायां पक्ष को दायां पक्ष, बायां पक्ष को बायां पक्ष से घटाएंगे, ठीक है। देखिए समीकरण की जो बायां पक्ष क्या हम लोग का, ठीक है, 2 में कितना है तो 10x हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया हम लोग का x हो गया -x, इधर 13 पॉइंट कितना 3 3 डॉट 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 और माइनस करेंगे 1.3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये चलते रहेगा आपका। अब देखिए ये जब चलते रहेगा तो घटाएंगे यदि हम लोग को सबसे बराबर के उस पार, तो 3 डॉट डॉट में से डॉट गया डॉट डॉट, यहाँ से हम लोग का जो है खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद जो है खत्म हो जाएगा, और जो है क्या बचेगा 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 12.0 बचेगा, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। और इधर हो जाएगा 10 में से 1 ज़्यादा बचेगा 9x बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस पर x रखना है, जो अचर मान है उसको भेज देना है। 12 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, काटेंगे 3 3 9, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसीलिए आपका कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4/3 होगा। और 4/3 जो आया बिल्कुल आपका एक परिमेय संख्या आया, और हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था। क्या बोलना, बोला कि आप प्रकृत कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा, परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। इस प्रकार जो है आपका हो सकता है कि 2.1 ऐसा बार रहे, हो सकता है कि इसके स्थान पर आपका जो है कितना रहे 5 6 रहे, इस पर बार रहे, तो कोई ना कोई जो है संख्या पूछेगा आपसे और बार लगा रहेगा, और बार वाला संख्या जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। यह क्वेश्चन आपका 100% जो है फिक्स्ड है, 100% जो है यह क्वेश्चन आपका जो है फिक्स्ड है। यह क्वेश्चन इधर उधर होने की कोई चांसेस नहीं है। पहला चैप्टर से है, पहला चैप्टर से आपको कम से कम जो है 15 से लगभग जो है 15 से जो है 18 नंबर के जो आसपास जो है यह क्वेश्चन जो है ये चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन जो आपका फिक्स्ड हो गया, यह क्वेश्चन आपके पहला चैप्टर से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो है यदि इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF के लिए 6200590457 के, ठीक है, 4507 है, इस नंबर के माध्यम से जो आप कॉल करके जो है क्या सकते हैं PDF ले सकते हैं। अदरवाइज क्या 91 22, ठीक है, 69 31 19 नंबर पर कॉल करके जो हम क्या सकते हैं, इन दोनों नंबर से किसी भी एक नंबर पर कॉल करके जो है जो हम क्या कर रहे हैं, ये सब सॉल्व करते हैं, इसका PDF जो है आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, PDF यदि, ठीक है, आप मांगेंगे या आपके जैसा कोई स्टूडेंट जो है कोई ना कोई मांगेंगे जरूर, इससे हम क्या करते हैं, इसे करते हैं सेव, क्या करते हैं सेव करते हैं। तो जब भी कोई बच्ची मांगे, कोई स्टूडेंट मांगे, तब ताकि जो मैं उसे क्या आसानी से दे सकूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ठीक है, 3 नंबर 4 में, ठीक है, 3 जो है आपको पूछेंगे किस चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर में आपका जो है पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2, सिद्ध कीजिए कि √3 और सिद्ध कीजिए कि √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करने बोलेगा, ठीक है। और इसका वीडियो जो है मेरा, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत बार आप सिद्ध कीजिए, जब भी क्या कीजिए, सबसे शॉर्ट से शॉर्ट आसान से आसान विधि में क्या है, ये जो है अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कुछ ही दिन पहले अपलोड किए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यह जो क्वेश्चन है रूट वाला, जो √2, ठीक है, √3 या √5 जो है यह जो प्रश्न है आपका फिक्स्ड है। यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ये भी क्वेश्चन होगा आपका 2 अंक का होगा, ठीक है। इससे पहले 2 अंक मैंने बता चुका है, फिर और 2 अंक जो आपका हो चुका, ठीक है, और जो 2 अंक आपका यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, बल्कि जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपका बिल्कुल बन गया कितना 6, ठीक है, क्या बन गया आपका 6 जो है ये फिक्स्ड है। उसके बाद जो है आपका पूछेंगे जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आइए हम चलते हैं कितना में क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न, ठीक है, बोला द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। जो द्विघात बहुपद है उसका शून्याङ्क ज्ञात करना है, और शून्याङ्क, ठीक है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच भी करना है, तो जांच भी करना है, और हमें क्या करना है, जो द्विघात बहुपद है उसे सॉल्व भी करना है। तो आपको जो है कभी कभार जो है, ठीक है, क्या पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कभी कभार जो पूछे जाते हैं शून्याङ्क ही निकालना पूछे जाते हैं, और जो जांच करने नहीं देता है। यदि जांच करने नहीं दे तो जांच आपको नहीं निकालना है, शून्याङ्क निकाल कर छोड़ देना है। हाँ, जांच दे निकालना सीख गए
तो उससे जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व लिखना जरूरी है। सॉल्व लिखेंगे, हल लिखेंगे। 2 एक्स का स्क्वायर है 2x + 8 है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी जो है ठीक है एक्स स्क्वायर के आगे तो कोई मान रहता है, एक्स स्क्वायर जिसके आगे तो कुछ मान रहे, ठीक है, अचर मान को उससे गुणा कर देंगे। यदि कोई मान ना रहे तो डायरेक्टली जो अचर मान है उसको खंड करेंगे। यदि कोई मान रहता है तो पहले उसका क्या करेंगे, उस मान से गुना करेंगे, गुना करने का जो भी मान आएगा उसको हम लोग क्या खंड करेंगे। और यदि नहीं रहता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो भी अचर मान दिया रहेगा उसको हम लोग खंड करेंगे। दिया हुआ नहीं है जो 8 अचर मान, 8 को हम लोग खंड करेंगे। खंड करना आपको आता है, ठीक है। यदि खंड करना नहीं आता है तो पहले सीख लीजिए खंड कैसे किया जाता है, क्योंकि जो है खंडित से भी आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में पूछे बहुत सारा जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आप जो खंडित में भी पूछे जाते हैं, तो आपको सीखना है कैसे खंड किए जाते हैं। तो खंड करेंगे, 2 चौके कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको खंड नहीं कर सकते। और जब इसको हम लोग अधिक नहीं खंड कर सकते हैं, हमें इस खंड के माध्यम से ही लाना है बीज वाली संख्या। बीज में जो भी संख्या होते हैं उस वाले संख्या जो खंड है उन खंडों को जोड़ के गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, इन 2 प्रक्रिया में क्या आएगा, बीज वाला संख्या आएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे लाते हैं। 2 दूनी 4 और 2 के 2। यदि हम 4 से क्या हटा दे, 2 को हटा दे, तो बीज वाला संख्या क्या हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या बीज वाला संख्या आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ अवश्य सर आ जाएगा। तो बीज वाला संख्या जो है सिर्फ घटाने पर आएगा। यदि हम जोड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं आएगा। 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, और बीच में हमारा 6 नहीं है तो हम घटा नहीं सकते, सिर्फ जोड़ सकते हैं। और सॉरी, जोड़ने से घटा सकते हैं। और घटाना पड़ेगा किससे, किसको, तो सिर्फ और सिर्फ जो 4 से घटाना पड़ेगा आपको 2 को। और ध्यान दें, जिस संख्या से घटाएंगे उन संख्या को गुना करने पर भी अचर मान ही आना चाहिए। यदि अचर मान नहीं आता है तो आपका फिर गलत हो जाएगा। जैसे 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, 4 दूनी क्या 8 आपका अचर मान जो है गुना करने पर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। यदि नहीं आता है, आपने जो गुणांक लिए हैं, जो मतलब जिससे घटना या जोड़ना चाहते हैं, वो सरासर आपका गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व के बाद जो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसको खंड करेंगे। खंड कर चुके हैं कि एक्स का स्क्वायर में खंड कर चुके हैं, और 4x से घटाने वाला है कितना आपको, 2x को घटाने वाला है, और -8 का -8 का -8 हम लोग का है। देखिए अब इसके बीच में देखिए, यदि हम क्या करें, इनको यदि घटाए 4x से 2x को घटाए, क्या 2x प्राप्त होगा माइनस में, बिल्कुल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो संख्या, ठीक है, 4 पद में बढ़ गया, इन दोनों संख्या में से और इन दोनों संख्या में से कॉमन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना आपको, बिल्कुल कॉमन निकालना है। तो कॉमन हम लोग कैसे निकलेगा, देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग कर रहे हैं। तो कॉमन निकला हम लोग का कितना, यहाँ से x निकल जाए क्योंकि 2 x है, और यहाँ से x निकल चुका है, क्या बचेगा आपका सिर्फ 4 बचेगा। और यहाँ से हम लोग क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि जो है 2 का 12 में 8 कर जाएगा। ठीक है, 2 निकल लिए तो बचेगा x बचेगा, और माइनस का माइनस बचेगा, और 2 का करेंगे कितना बड़ा 8 कटेगा, 4 बड़ा करेगा तो 4 बचेगा। देखिए जब भी कॉमन निकालेंगे तो कॉमन में आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ये दोनों का मान जो है ब्रैकेट के अंदर जो मान है ये हमेशा समान ही होना चाहिए। माइनस प्लस में भी अंतर नहीं होना चाहिए। यदि माइनस प्लस से आपका अंतर हो रहा है कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अंतर आ रहा है कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो इसका कॉमन कितना हो गया, x हो गया, इसका कॉमन कितना हो गया, 2 हो गया, ले लिए। अब दोनों का कॉमन एक जैसा होने के कारण जो दोनों में से एक ही जोड़ेंगे, क्या लेंगे, x माइनस जो है क्या लेंगे आपका 4 लेंगे। ठीक है, इस तरह से बंद हो गया। और जो है यह जो है आपका क्या शून्यांक निकालना बोला था क्वेश्चन में, तो क्या है शून्यांक जब भी निकालने बोलेगा तो बराबर में शून्य मान लीजिएगा, बराबर में शून्य मान लीजिएगा, बराबर में शून्य मान लीजिएगा। और क्या करना है आपको, x + 2 बराबर 0, या करेंगे x - 4 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इस पर प्लस में इस पर भेज देंगे, इस पर प्लस में इस पर भेज देंगे। ठीक है, देखिए इस पर प्लस में x बराबर 2 प्लस में था, इस पर क्या होगा, बिल्कुल आपका जो माइनस में हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो है x बराबर इस पर माइनस में था, इस पर भेजेंगे वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x का मान जो है देखिए -2 आया, x का मान कितना आया आपका 4 आया। ये जो है x का मान आया। अब शून्यांक जो है बिल्कुल निकल चुका है। यदि आपको सिर्फ शून्यांक बोले तो इतना ही निकलना है। और शून्यांक के साथ साथ यदि आपको ये भी बोला जाए कि जांच भी करे तो जांच हम कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हम देखिए जांच करते हैं। जांच क्या हो गया, देखो जांच में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जांच में क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर क्या होता है, माइनस बी होता है, ये होता है। माइनस बी होता है क्या होता है, ये होता है। इसमें जांच करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, पहले जो है अल्फा आया, ठीक है, -2, और बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान 4 आया। ठीक है, बराबर -b बटा ये बी का इस्तेमाल देखिए, डायरेक्ट यहाँ बी का इस्तेमाल देखिए कितना -2 है।
ठीक है, बी का स्थान माइनस 2 है तो क्या लिखेंगे माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2 और ए के स्थान जो है इसको पूछने तो यहाँ 1 है तो हम लोग यहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 बराबर कितना होगा यहाँ भी प्लस में 2, तो देखिए बराबर आ गया। यही जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्क का जो योग है बिल्कुल आपका जो है शून्याङ्क जो है इसका योग जो है बिल्कुल आपको जो क्या जो है सॉल्व हो चुका है, आपको जो ग्राफ निकालना है। ठीक है, तथा हमें शून्याङ्क जो इसका गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है और सूत्र होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान आपका कितना है ध्यान दीजिए, अल्फा जो मान निकाला हम लोग कितना निकाले पहले वाला को अल्फा बोलते हैं यानी -2 निकाले और बीटा का मान 4 निकाले। ठीक है, देखिए यहाँ 4 4 निकाले। ठीक है, और सी बाई ए, सी का स्तंभ देखिए कितना है -8 है तो क्या लीजिए इसका स्तंभ -8 लिख दीजिए और ए का स्तंभ देखिए पहला को ए दूसरा को बी तीसरा को सी बोलते हैं, एक स्तंभ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ आप क्या 1 बना दीजिए। ठीक है, देखिए 4 दूनी कितना -8 हो जाएगा बराबर -8 हो जाएगा, 1 तो छिप जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार जो है वो भी सिद्ध हो चुका है, ये भी सिद्ध हो चुका है और यह क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। यह क्वेश्चन का आपको ठीक से बैठा लेना है, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार सही जो है आपको क्या कंफर्म जो है बार बार रिवाइज करना है और जो है यह क्वेश्चन जो है कंफर्म है आपका जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, तब तक हम चलते हैं सारे हो जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट कर सकें। चलिए आइए मिलिए अगला 100% क्वेश्चन में जो श्योर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ना किसी जो है यह क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बोला क्या एक द्विघात बहुपद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और ज्ञात करने से पहले जो है हमें कुछ देके रखा है। बोला कि इसका फलन जिसके शून्याङ्कों का योग तथा शून्याङ्क का गुणनफल जो क्रमशः दी गई है, जिसके जो शून्याङ्क है उसका जो गुणनफल है और जो क्रमशः योगफल है और जो क्रमशः है यानी शून्याङ्क जो उसका योगफल और गुणनफल जो क्रमशः हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना ज्ञात करना है। चलिए समझिए। ठीक है, जो शून्याङ्क का योग जो होता है सूत्र क्या होता है, देखिए शून्याङ्क का जो योग यह हो गया और गुणनफल जो ये हो गया। शून्याङ्क का योग जो पहला, ठीक है क्यों मानेंगे योग पहला को, योग तथा गुणनफल यानी योग पहला होगा और गुणनफल बाद में हो गया। ठीक है, देखिए सूत्र होता है ये मच्छर कहाँ से शून्याङ्क जो योग होता है आपका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले हम लोग को मानना है, क्या मानना है माना द्विघात बहुपद जो है बहुपद बराबर ax का स्क्वायर प्लस जो है bx प्लस सी बराबर हम लोग का इस द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हम लोग का द्विघात बहुपद ये हमें मानना है क्योंकि इसके रूप में बदलना है इसलिए हमको इसको मानना ही पड़ेगा, इसी माने में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखो दिया हुआ था, क्या दिया था शून्याङ्क का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b बटा a। देखो सूत्र आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन जो आपका सूत्र जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शून्याङ्क आपको दे पूछिए कि शून्याङ्क का योग क्या होता है, शून्याङ्क का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान दिया है, योगफल देखो कितना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस यानी 4 दिया है और -b बटा आपको क्या बोला a बोला है। ठीक है, -b बटा क्या बोला आपको a बोला है। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, b बराबर -4 हो गया, a बराबर 1 हो गया। ठीक है, तथा शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग अल्फा इंटू बीटा हम लोग ना -1 दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो है -1 दिया है तो क्या सॉरी +1 दिया है तो +1 बढ़ा देंगे और सी बटा ए, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सी बटा ए कुछ करने का, तो हमारे पास कितना हो गया। देखिए यहाँ हम देखेंगे यहाँ ये बराबर हो गया हम लोग का कितना, देखिए यहाँ देखेंगे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है ए बराबर 1 ही है, जो ए है ए बराबर 1 ही तो है। ठीक है, 1 मिनट हम थोड़ा कॉल रिसीव कर लेते हैं क्योंकि बहुत Incoming call from Mohan Singh identified by Truecaller. देखिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर जो आपका यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है और देखिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है ए बराबर हमेशा 1 मतलब बराबर ही लगा हुआ है, चाहे 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, यहाँ का ए और यहाँ का ये जो है हमेशा बराबर होना चाहिए, ए का मान जो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए बी का मान जो आगे जो बी और सी का देखना नहीं है, बी और सी जो भी आए, बी का मान कितना है आपका, ठीक है -4 हो गया और जो सी है सी बराबर कितना हो गया आपका जो है सी बराबर 1 हो गया। ठीक है, आपको अंतिम लाइन में करना है अतः। ठीक है, क्या माने ax स्क्वायर माने ए का स्तंभ कितना आया
ए का स्तंभ कितना आया, सॉरी एक आया, एक का स्तंभ क्या होगा यहाँ एक होगा, एक होगा यानी क्या एक तो छिप जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स, बी का स्तंभ कितना है तो बी का स्तंभ -4 है यानी -4 एक्स हो जाएगा प्लस सी, सी का स्तंभ कितना है आपका 1 है, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस हो गया आपका 4x प्लस 1, यही जो आपका क्या होगा द्विघात बहुपद जो है बिल्कुल जो है आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्यों बोलेंगे क्योंकि इस घात की अधिकतम संख्या कितना है 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। घात की अधिकतम संख्या 2 हो गया तो इसलिए क्या होगा ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आंसर कर लेते हैं या फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चलिए आइए मिलिए अगला क्वेश्चन में आपका इंतजार कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है क्वेश्चन में मिलिए। क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। देखो 3 चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 में इस प्रकार 3 को हिसाब है और तीनों हिसाब में से एक को हिसाब जो है हर साल कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को एकदम फिट कर लेना है और अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है ताकि जो है अच्छी तरह से आप एग्जाम में दे पाओ। हाँ, इस क्वेश्चन का दिमाग आपका चेंज भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को यदि समझ लेते हैं, क्वेश्चन का मान यदि कुछ भी कर दे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, क्या मान दिया हुआ है और क्या मान हमें निकालना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों, ठीक है, अंश और हर दोनों में 2 दिया जाए, 2 जो है जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है उस भिन्न को हम लोग मान लेते हैं, चलो बाद में मानने के पहले समझ लेते हैं। कोई भिन्न है उस भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे तो वो भिन्न, ठीक है, जोड़ जाता है तो जो भिन्न होते हैं 11 बट्टा आपका जो है 9/11 हो जाती है वो भिन्न। यदि हम अंश में और हर में 2 जोड़ दे तो भिन्न से बदल के जो है कितना होता है 9/11 हो जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर, फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि, ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए और अंश में हर में दोनों में 3 जोड़ दिए तो वो जो है 5/6 में परिवर्तन हो जाती है, 5/6 में जो है परिवर्तन हो जाती है। आखिर वह भिन्न है क्या, आखिर वह भिन्न है क्या, वह भिन्न को हमें ज्ञात करना होगा। तो प्यारे साथियों, भिन्न को ज्ञात करने से पहले हमें मानना पड़ेगा आखिर वह भिन्न है क्या। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है। भिन्न क्या मान लिए, x/y को हम लोग भिन्न मान लिए, यानी अंश में x हो गया और हर में आपका 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, जगह बचा के चलना है क्योंकि यह जो है क्या लिखेंगे, जगह बचा के चलना है। यह प्रश्न थोड़ा लंबा होगा और आपके एग्जाम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न से कह रहा है अंश में हर में 2 जोड़ देने पर, कितना जोड़ देने पर, अंश बट्टा हर यानी x/y है, कह रहा ऊपर में और नीचे में 2 जोड़ दे, बदल जाता है 9/11 में, 9/11 में, ठीक है। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद तथा में चलेंगे। फिर क्या था x/y है, इसमें कितना जोड़ देने पर, 3 जोड़ देने पर, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 जोड़ देने पर जो हो जाता है आपका जो है 5/6 में, कितना 5/6। आगे सॉल्व कीजिएगा और आपको रहना है साथ में। देखो क्योंकि x मेरा चर मान है, y भी मेरा चर मान है, तो x और y में हम लोग क्या 2 नहीं जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ 3 नहीं जोड़ सकते हैं। तो करना क्या होगा, 2 भिन्न है उसके बीच में बराबर है तो कोण गुना करना होगा। जब भी 2 भिन्न हो जाए बराबर आ जाए तो कोण गुना करना है। कोण गुना करना है 11 गुना x यानी कितना 11x और 11 दूनी आपका हो जाएगा 22 बराबर 9 गुना y हो जाएगा 9y और हो जाएगा आपका प्लस 9 दूनी 18 और तथा इस पर यदि बात करें, ठीक है, 6 गुना x यानी 6x, 6 कितना होगा 18 बराबर 5 गुना y यानी 5y, ठीक है, और 5 आपका कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण हम लोग कहते हैं आर पर कर लेते हैं, x और y का मान इस पार, अचर मान को उस पार, x और y का मान इस पार, अचर मान को इस पार, ठीक है। तो 11x इस पर प्लस, इस पर लाइए माइनस बराबर 18 है, इस पर 22 प्लस में उस पर जाके कितना होगा माइनस में, तथा 6x इस पर प्लस में, इस पर माइनस में 15, इस पर प्लस में उस पर जाके क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। और घटाइए
11x माइनस कितना 9y बराबर कितना होगा -4 तथा 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया -3 हो गया। इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2 और अभी करना है हमें हल। ठीक है, क्या करेंगे हल करेंगे। तो समीकरण को हल करना आपको आता है, यदि नहीं आता है तो एक बात पहले सुन लीजिए। समीकरण जो 3 टाइप, कोई भी समीकरण जो होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग 3 टाइप से हल करते हैं, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड और विलोपन। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% जो है बल्कि जो है पूछे जाएंगे, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणनखंड विधि हो। तीनों में से एक विधि से आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रेफर करना होगा, तैयार करना होगा और रेडी रहना होगा। ठीक है, तो चलिए हम किस विधि से बनाते हैं, यह बनाते हैं हम लोग विलोपन विधि से। हालांकि यहाँ पे कोई नियम का पालन नहीं करने बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण को सिर्फ हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात करना है। ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा हमें बोला नहीं है कि प्रतिस्थापन का विधि, ठीक है, या विलोपन का विधि या वज्र गुणन का विधि, किसी भी विधि का हमें पालन नहीं करना है, उसके बारे में जिक्र ही क्या है, हम आज़ाद है, किसी भी से जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 घटाने से पहले देखिए क्या यहाँ x का मान और यहाँ x का मान बराबर है, क्या यहाँ y का मान यहाँ का मान बराबर है, बिल्कुल नहीं है। इस कंडीशन में और इस अवस्था में हमें क्या होता है, गुना करना होता है। क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो समीकरण 1 को क्या लेंगे, समीकरण 1 को 2 का पहला मान कितना 6 है, 6 तथा समीकरण 2 को 1 का पहला मान कितना हो गया 11 से क्या करने पर, गुना करने पर। ठीक है, क्या करने पर, गुना करने पर। तो गुना कीजिएगा, ठीक है, गुना करने पर हो जाएगा कितना 11x माइनस 9y बराबर 4, गुना हो जाएगा कितना 6 से गुना किए हैं तो 6 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण 3 और लास्ट में आपका कितना हो गया 6x हो गया माइनस कितना हो गया 5y हो गया बराबर कितना हो गया -3। गुना करना कितना से, इसे करना 11 से, समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अभी करेंगे समीकरण 3 तथा 7 से, समीकरण 3 तथा 4 से। देखिए समीकरण 3 कितना है, 6 से गुना करना, 11 6 कितना 66। ठीक है, गुना कितना किससे करना, 6 से करना है। ठीक है, तो कितना 11 6 66x और जो यहाँ का 9 यहाँ का 9 6 कितना हो गया 54y बराबर जो है, ठीक है, वहाँ का 6 यहाँ का 4 माइनस कितना हो 24। फिर उसी प्रकार जो है 11 से 6 को 11 से कितना हो गया 66x। ठीक है, प्लस माइनस 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 का माइनस होगा, 11 बचे कितना हो गया 55y बराबर। ठीक है, और 11 पे कितना हो गया -33। और अभी क्या करेंगे, घटाएंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे। इसके लिए आप जो है आप खुद ही प्रिपेयर है और आपको पता है ये जाएगा, और इसी को जाने के लिए हम ऐसा किए। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस बिल्कुल माइनस होगा, 55 में से कितना जाएगा आपका 54 जाएगा, यानी वह बचेगा सिर्फ। और यहाँ जो है आपका उल्टा हो गया क्या प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 33 से घटाना है किसको, आपको घटाना 24 को, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 में से 4 गया 9 और तो गया बचा आपका कितना 9। ठीक है, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब जो है y का मान कहाँ रखिए, अब जो है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 दिख रही है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको देखिए क्या है 11x। ठीक है, उसका क्या आपको 9y बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया, इससे माना है समीकरण 1। तो हमें क्या करना है, y का मान को समीकरण 1 में रखना था, तो y का मान कितना आया 11x का 11x माइनस y का y, और 9 का y का मान कितना है 9 आया बराबर -4 का -4। तो 11x का 11x, ठीक है, 9 ने कितना हो गया 81 हो गया बराबर 4 का -4। इस पर कितना हो गया 11x, ठीक है, माइनस कितना हो गया 4, इसका हो गया माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है, 81। तो 11x बराबर कितना 81 में से 4 जाएगा। ठीक है, 81 में देखिए जाएगा 77, ठीक है, प्लस में तो कितना हो x बराबर कितना होगा 77 बटा कितना 11 हो गया, 11 से कितना 77 हो गया, इसलिए x बराबर आपका जो है कितना 7 आ गया। अतः भिन्न
भिन्न, देखिए भिन्न क्या माने थे, x बट्टा y, मतलब भिन्न x का मान कितना आया 7 आया, y का मान कितना आया 9 आया, यानी 7/9 क्या आपका जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आपको उतारना है उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर आप PDF से लेना चाहते तो उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉल करना होगा, ठीक है, आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए, आपको सीखना है, क्या सीखना है कि कोई भी यदि समीकरण दिया रहे उस समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है, उस समीकरण को कैसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे प्रत्यावस्थान विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ बने रहना है मेरे साथ, मैं आपको हेल्प करूंगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक है, ये समीकरण 2 है, दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण को हल करना है किस विधि से, प्रत्यास्थान विधि से या वज्रघूर्ण विधि से या विलोपन विधि से, ठीक है। इस विधि क्या है, मैं यहाँ जो है विधि लिखा हुआ नहीं है, सबसे विधि हम सीखेंगे प्रत्यास्थान विधि। क्या सीखेंगे, प्रत्यास्थान विधि। चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व लिखेंगे। देखिए प्रत्यास्थान विधि सॉल्व करने से पहले जो भी मान दिया है उसको हम लोग मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, नाम पहला को समीकरण 1 देंगे और दूसरा को समीकरण क्या नाम देंगे, 2 देंगे, ठीक है। जो भी पहला समीकरण रहेगा उसको समीकरण 1 नाम देंगे और जो भी दूसरा रहेगा उसको समीकरण जो है 2 नाम देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, ठीक है, और समीकरण हम क्या करते हैं 1 से भी कर सकते हैं या समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, समीकरण 2 से करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से हमें 3 बनाना है, समीकरण 2 से क्या बनाना है, 3 बनाना है। समीकरण 2 कितना है, देखिए ये है 2x, आप देखिए 3y इस पर, इसको भेज दीजिए पर, 4 का 4 प्लस कितना हो गया, ऊपर 3y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 4 + 3y बट आपका 2 हो जाएगा और यह समीकरण आपका जो 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 निकालने के लिए हम सब क्या किए, सब किए समीकरण 3 निकालने के क्या करें, समीकरण जो 3 है उसे निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 2 से 3, ठीक है, 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग आसानी से क्या करेंगे, बोलेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 3 का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप लोग लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिएगा। तो समीकरण 1 कितना हो गया, तो समीकरण 1 हम लोग का हो गया x, और x का मान रखना है, x से जाके रखेंगे 4 + 3y / 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये समीकरण x का मान हो गया, उसके y है तो क्या बिल्कुल y हो जाएगा, बराबर 5 है तो बिल्कुल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जो कुछ नहीं, तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, हम लोग भिन्न का क्या लेंगे, जोड़ लेंगे, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो जाएगा, एक बार में अगर चाहे 1 के 4 और 3y के 3y, ठीक है, और 2 1 के 2y का y बराबर कितना 5 का आपका हो जाएगा 5, ठीक है। हम लोग क्या करें आगे जो है करना आपको क्या है, तो 4 का 4, देखिए 2 और 3 कितना हो 5y बटा 2 बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। क्या करेंगे, वापस हम लोग कौन ने गुना करेंगे, कौन ने गुना करने पर कितना होगा, 1 से गुना करेंगे 4y को कितना होगा, 4 को 4 हो जाएगा, और 1 से गुना 5 को कितना 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 5y को 5y और 10 इस पर अचर मान है 4 में, इस पर भेज देंगे, क्या होगा आपका जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने से प्लस होगा, आपको पता ही है, ठीक है। 5y का 5y 10 में से 4 के बचेगा 6, इसलिए y बराबर कितना हो गया 6/5, y का जो मान आ गया क्या आ गया 6/5 आ गया, ठीक है। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण यानी जो है y का मान है समीकरण कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे 3 पर, ठीक है। 3 पर रखने पर क्यों रखना है 3 पर, 3 पर रखेंगे तो जल्द से जल्द जो है आसान से आसान और जल्द से जल्द निकल जाएगा, ठीक है। y का मान कहाँ रखेंगे 3 पर रखेंगे, ठीक है, y का रखेंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कितना हो गया, 3 हो गया मेरा कितना x बराबर, ठीक है 4 + 3y बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, x बराबर 4 + 3y बटे 2, और यहाँ क्या करेंगे y का मान रख देंगे, y का समय 6/5 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हम लोग कितना 4 का 4 और छोटे कितना होगा 18 बटा हो जाएगा 5 बटा कितना हो गया 2, ठीक है, आगे तो यहाँ होगा। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ तो 1 है ऊपर देखिए, अब भिन्न लेंगे 5 और 1 कैल्सियम कितना हो गया 5 हो गया, एक बार में 5 बने 5 हो गया कितना 20 हो गया, और एक बार में 18 हो गया कितना हो गया 18 हो जाएगा बटे 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 20 जोड़े कितना होगा तो 38 हो जाएगा,
बटा 5, ठीक है। इसके नीचे कुछ तो एक है, डायरेक्ट भाग को बदल दे गुना में, एक ऊपर 2 नीचे, काटेंगे 2 1 2, 19 दूनी 38, यानी 19 बटा कितना हो गया आपका 5 जो है ये एक्स का मान हो गया, ठीक है। अब तो एक्स और वाई का मान जो है पता हो गया, ठीक है। एक्स और वाई का मान ही ज्ञात करना था, तो एक्स का मान यहाँ हो गया और वाई का मान हम लोग का यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। यानी एक्स का मान होता है एक्स बराबर कितना आ गया 19 बटा 5 और वाई बराबर कितना आपका 6 बटा 5। यह जो है आपका बिल्कुल क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि से क्या हो गया, ये हल हो गया, ठीक है। इसी मैथ को आपको बनाना है किस विधि से, विलोपन विधि से। तो चलिए ठीक है, आपको उतारना है तो उतार लीजिए, चलेंगे विलोपन विधि से, क्या चलेंगे विलोपन विधि से। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, जल्द से जल्द उतार लीजिए या फिर इसकी शॉर्ट कर लीजिए डायरेक्ट, क्या चले अब विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या करने से क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण 1 मान लेंगे फिर भी, और इस समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या समीकरण का, ठीक है, 1 का एक्स का मान और एक्स का मान बराबर है, या 2 का जो है यानी समीकरण 1 का ही y का मान y का मान बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो उसे गुना करना होगा, ठीक है। बराबर नहीं है इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। क्या देखेंगे, समीकरण 1 को 2 का पहला मान कितना हो गया 2, तथा समीकरण 2 को 1 का मान पहला कितना, 1 का मान 1 से गुना करने पर, क्या करना पर गुना करने पर। अब गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 का मान कितना है x प्लस वाई बराबर 5 इंटू कितना से गुना 2 से गुना, समीकरण 3 मानेंगे इसको, और इधर कितना 2x माइनस कितना हो गया, हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं इसको मिटा भी सकते हैं, मिटा देता है। कितना है गुना करेंगे कितना से 1 से, समीकरण इसका नाम हो गया 4। अब करेंगे समीकरण 3 तथा 4 से मतलब घटा 3 कितना हो गया 2x 2y 10, और इधर कितना हो गया 2x 3y कितना हो गया 4। घटाएंगे जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या करेंगे प्लस, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। देखिए प्लस प्लस क्या था, प्लस होता है जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया घटेगा, ठीक है। कितना घटेगा 10 में से 6 हो जाएगा, बचा जाएगा 6, इसलिए y बराबर कितना हो गया फिर भी 6 बटा 5 आया, ठीक है। इस तरह से y का मान का रखना है, जो y है यहाँ होगा नहीं, हालांकि y का मान का रखेंगे। समीकरण कितना में 1 में रखने पर, और 1 में कितना है x प्लस वाई बराबर 5, x का मान कितना है, x का मान नहीं y का मान है कितना है 6 बटा 5, x बराबर -6 बटा कुछ इधर लीजिए, x बराबर 5, देखिए 1 के नाम पर 5 बार में करिए, 5 बजे कितना हो गया 25, 1 बार में जाएगा यानी 6 के 6। आप घटाइए 25 में से 6 जाएगा, बच गया कितना 19, इसलिए x बराबर कितना हो गया फिर जो है 19 बटा कितना आपका 5 ही आया। इस प्रकार से जो है जिस भी विधि से बनाइए, किसी भी समीकरण को जिस भी विधि से बनाइए आपका आना वही है, ठीक है, वही आना है, कंफर्म है, फिक्स्ड है, वही आना ही है, तो आना ही है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या कहा गया है, इसे आपके लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। हम तब तक चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल जो आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर में हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लगभग जो है इस वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक 7 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन में बिल्कुल जो है कितना 7 क्वेश्चन जो है बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है 5 क्वेश्चन करना था, 5 है, मुझे क्या करना था 5 ही मतलब खत्म करना था, लेकिन मैंने क्या करता 2 बढ़ा दिया है, 6-7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। इस प्रकार जो है हम पार्ट 1 में, ठीक है, प्रत्येक पार्ट 1 में हम देखेंगे 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 में देखेंगे 5 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल होते होते हम लोग कितना पार्ट जो हम लोग का 20, पार्ट 20 में हम लोग का कितना होगा, पार्ट जो 20 होगा इसमें हम लोग का जो है बिल्कुल जो है पार्ट 20 में 100 क्वेश्चन जो है पूरा जाएगा। और 100 क्वेश्चन जिस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मैथ के क्लासेस और सिर्फ 20 दिन ही करना है। यदि मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे 20
लाइव क्लासेस में या ठीक है रिकॉर्डेड क्लास में इन पार्ट 1 से पार्ट 20 तक यानी पार्ट 20 तक सभी के सभी क्लासेस देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो है 50 में से सब्जेक्ट क्वेश्चन जो 50 है, इन 50 में से आउट ऑफ 50 का 50 करेंगे ही करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने 100 क्वेश्चन दूंगा चुन चुन के, ऐसे क्वेश्चन जो फिक्स्ड है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते ही है, और उन क्वेश्चन से यदि आप क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन को आप तैयारी करने पालेंगे। इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 100% आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में से इतना ही था। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह का पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या इसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। संस्कृत हम लोग पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पार्ट 5 तक। कितना तक पढ़ना है? पार्ट 5 तक। क्योंकि संस्कृत में हम क्या बोले, संस्कृत में भी 100 सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, और 100 सब्जेक्ट क्वेश्चन में आपका जो साइड क्वेश्चन जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। कितना? 60 क्वेश्चन है पार्ट 3 जो है तक जो है 60 क्वेश्चन जो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 और पार्ट 5। संस्कृत का टेंशन खत्म कर देना सब्जेक्ट का, उसका संस्कृत ग्रामर बचेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चल ही रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि क्या आना चाहते क्लास नहीं किए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी चल रहा है लगातार, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लगातार क्लासेस आपका चल चुका है। अब बचेंगे अब लोग का क्लास आएगा लगातार जो है ऑब्जेक्टिव 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्लास आएंगे। अब जो मिलेगा आपको जो संस्कृत का 300 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास का मिलेंगे, जिस यदि क्या करना है आप व्याकरण से और सहित व्याकरण से ग्रामर से आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। यदि आप 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से जवाब देने पालेंगे। क्योंकि 300 कराना है, मैं आपको बता रहा हूँ 300, और 300 में से आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 50। ठीक है, इन 300 देख कर लेते हैं, 100% 50 का 50 आप सही करेंगे, ये मेरा गारंटी है। क्यों मैं 1 साल का अनुभव से नहीं, 1 दिन का अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं कि 7 साल से जो है 7 साल का अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, 7 साल का अनुभव से बोल रहा हूँ। जो मैं दूंगा वही फंसेगा, उससे बाहर नहीं फंसेगा। जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उनसे ही फंसेंगे, उससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो मैथ में वीक है, जो मैथ में अभी तक तैयारी नहीं कर पाया है, उन्हें जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है जो वीडियो देखकर वो भी जो है यदि वीडियो देखे तो वो भी जो 50 का 50 न भी कर पाए तो 50 में 40 भी कर पाए, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, उनके लिए बेहतर काफ़ी होगा, और मुझे काफ़ी खुशी होगी।